अच्छा वो पता है बहस कितनी कर रही है हमसे। जिम्मेदारी आपकी होती है, कस्टमर की थोड़ी होती है आप उसको फटा हुआ कुछ भी बेच दो। पूरे रास्ते में हमसे उसने बात नहीं की। गुस्सा उसका शांत करने के लिए ही हम उसको खुश करने के लिए उसके भर के पकौड़े बना रहे हैं ताकि वो खुश हो जाए। एकदम गर्मा गर्म करा रहे हैं। तो आज सुबह सुबह मम्मा और मैं गए थे डी मार्ट और हमें 2 चक्कर लगाने पड़े क्योंकि हमें कुछ रिटर्न करने भी फिर जाना पड़ा वापस से, क्योंकि मम्मा ने अच्छे से रेट नहीं देखा था और दूसरी की जगह दूसरी चीज़ ले ली थी उन्होंने, तो वही 2 चक्कर लगाने पड़े। फिर आटा वगैरह ख़त्म हो गया था। और दोस्तों हम लोग पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं। कुछ दोस्तों को लगता होगा कि ये लोग रोज़ रोज़ जाते हैं सामान लाते हैं, तो हम लोग पैदल ही जाते हैं। हमारे घर से डी मार्ट वैसे तो बहुत दूर नहीं है, 10 मिनट का रास्ता है। और हम लोग 5-5 किलो करके ले आते हैं, मतलब मम्मा 5 किलो, मैं 5 किलो। आज तो मम्मा ने काफ़ी ज़्यादा पकड़ा था, 6 किलो कुछ 800 कुछ ऐसा था आटा। तो हमारी टंकी जो है ना स्टील की, वो आटे की स्टील की टंकी है 20 किलो की, तो हम लोग 10-10 किलो करके ले आते हैं और ख़त्म होने के पहले ले आते हैं, तो टंकी जो है भर जाती है। और हम लोग आशीर्वाद या फिर ऐसा कोई मतलब पैक्ड आटा जो होता है वो नहीं लाते हैं। ओपन जो आटा होता है वो अपने हिसाब से तौल करके लाते हैं। तो बोरी इसलिए नहीं लाते क्योंकि बोरी फिर लाते नहीं बनेगी ना इतनी भारी, वरना लाते बनती अगर ग्राउंड फ्लोर होता तो ऑटो करके ले आते, बात अलग थी। लेकिन सेकंड फ्लोर पे हमें चढ़ाते नहीं बनेगा, मम्मा और मैं अकेले बेचारे, हम दोनों कैसे चढ़ाएंगे। और अभी मम्मा खाने की तैयारी कर रही हैं, आटा वगैरह उन्होंने सुबह ही लगा दिया था, चावल वगैरह सब बिन लिए थे। अभी क्या है, दाल बन रही है आज मसूर की, छिलकी वाली मसूर की, और बन रहे हैं साथ में पकौड़े, क्योंकि नाश्ते में पकौड़े बन जाएंगे। वो दाल जो होती है मसूर की छिलकी वाली, उसको पकने में काफ़ी टाइम लगता है। और बस इसीलिए आज मैं आप लोगों को थोड़ी तैयार दिख रही हूँ, क्योंकि हम लोग गए थे डी मार्ट, तो मैंने सोचा चलो अभी थोड़ा सा मुंह हाथ धो करके साफ़ सुथरा बन के चले जाती हूँ, वरना मैं तो ऐसे ही जूड़ा लगाती हूँ और चली जाती हूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं होता दिखावा करने का। मैंने मेरी उम्र की लड़कियों को देखा है कि वो लोग मतलब कितना रेडी हो करके घर से बाहर निकलती हैं, बिना तैयार हुए तो वो लोग निकलती नहीं है घर से। लेकिन मेरा क्या है कि मुझे जो कंफर्टेबल लगता है, मुझे जो सही लगता है मैं वही करती हूँ। अगर मेरा मन है अच्छे से तैयार होने का तो हो जाती हूँ, वरना ऐसे चली जाती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है कोई देखे ना देखे। तो बस अभी हम लोग आ गए हैं और थोड़ी देर बैठे थे, बातें कर रहे थे आपस में हम लोग, और वैसे भी खाने की तैयारी होने जा रही है। और काफ़ी लेट हो गया दोस्तों, 2-2 चक्कर लगाने पड़े, वरना हमारा कम से कम 30 मिनट बच जाते। वहाँ दूसरा चक्कर जो हमें लगाना पड़ा, और दूसरे कस्टमर भी थे वो एक्सचेंज करवाने के लिए आए थे। फिर उसके बाद हम लोग गए। अच्छा वो पता है बहस कितनी कर रही है हमसे, मम्मा से कर रही थी, तो मम्मा तो बोल नहीं पाई, मतलब उन्होंने बोला पर उनको तो उसने जवाब नहीं दिया, जो 2 लोग थे चेंज करने वाली, एक्सचेंज करने वाली। फिर उससे मेरी काफ़ी देर तक बहस होती रही। मैं बोल रही हूँ कि भाई तुम्हें ये जो प्रोडक्ट है देख सुन के रखना चाहिए, देख सुन के बेचना चाहिए, जिम्मेदारी आपकी होती है, कस्टमर की थोड़ी होती है आप उसको फटा हुआ कुछ भी बेच दो। अब देखिए आपने ध्यान नहीं दिया, आपको बहुत जल्दी है ना, और आपने सामान ले लिया, उस पर टेप चिपका हुआ है, फटा हुआ है, तो आपकी गलती थोड़ी है। हाँ आपको भी देख सुन के लेना चाहिए, लेकिन आपको जब जल्दी है, आपको जल्दी करना है, कभी कभी हो जाता है बिना देखे आप ले आते हो। लेकिन उन लोगों को तो देख के अच्छे ही प्रोडक्ट बेचना चाहिए, जो ख़राब है जो फटा हुआ है वो तो उनको निकाल देना चाहिए ना। तो बस वही यही बात पे बहस हो रही थी। तो अपनी बारे में बोल रही है कि गलती तो इंसान से होती है, और मेरी बारे में बोल रही है कि आपको देख के लेना चाहिए था। तो मैं तो भाई मान रही थी, मम्मा मान रही थी कि हमने चलो ले लिया, हमें जल्दी थी, पर वो अपनी बात नहीं मान रही कि उन लोगों को देख करके बेचना चाहिए। तो बस यही सब चल रहा था, और काफ़ी ज़्यादा माथापच्ची हो गई सुबह सुबह। तो बस मुझे सब पसंद नहीं है दोस्तों, आर्ग्यूमेंट करना किसी से। लेकिन जब लोग गलत बात पे ही अड़े रहते हैं, मानते ही नहीं है सामने वाले की, अगर अपनी गलती होती नहीं मानते, तो मुझे गुस्सा चढ़ जाता है। तो बस आ गए वहाँ से, और काफ़ी देर बैठे थे। अभी मम्मा अपना काम कर रही हैं, और उन्होंने गैस पे रखा तो है कुकर, लेकिन अभी गैस जो है जल नहीं रही है। तो अभी पकौड़े बनेंगे पहले, उसके बाद खाना बनता रहेगा। और नानी गई थी बैंक, काम से गई हैं, और नानू भी नहा करके आ गए हैं। तो बस अब यही सब हो रहा है घर में दोस्तों। और मैं भी देखती हूँ क्या कर रही हैं मम्मा, अगर कुछ उनको हेल्प की ज़रूरत होगी तो करवा दूँगी, वरना फ़िलहाल तो अभी बस आपसे मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। उसको पता ही नहीं था कि गैस जल रही है, और हम गैस जला के और उस पर दाल चढ़ा के कुकर में चले गए थे बाहर, चावल बिनने लगे थे। अब दाल की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर हम प्याज काट रहे हैं। आज बनाएंगे मसूर की दाल, और ये थोड़ा सा प्याज काटा है पकौड़े के लिए, और थोड़ा दाल के लिए काटा है। तो दाल में छौंकने के लिए बनाया, और ये
प्याज उसके लिए पकौड़े के लिए बना रहे हैं, क्योंकि आज हम डी मार्ट गए थे, उसको 2 बार हमने दौड़ाया। तो हमने उससे प्रॉमिस किया था कि बाबू हमारे साथ चलो, हम तुमको लौट के पकौड़े खिलाएंगे। तो पूरे रास्ते में हमसे उसने बात नहीं की, और फिर अब उसको गुस्सा उसका शांत करने के लिए ही हम उसको खुश करने के लिए उसके भर के पकौड़े बना रहे हैं, ताकि वो खुश हो जाए। क्योंकि वो बेचारी सामान बहुत सारा लाद के लाई थी, हमने भी पकड़ा था, लेकिन वो कह रही थी कि हम नहीं सामान लाद के ले जाएंगे, इतना सारा आटा हमसे हमेशा लदवाती हो, मेरे हाथ कांपने लगते हैं। लेकिन फिर उसने हमारे ऊपर तरस खाया और वो बेचारी पूरा सामान उठा के लाई। हमने तो थोड़ा ही पकड़ा था, उसने सबसे ज़्यादा पकड़ा था। तो हमने उससे प्रॉमिस किया था, पूरे रास्ते मनाते गए थे कि ये खा लो बाबू, वो खा लो बाबू, लेकिन वो कहने लगी कि हम कुछ नहीं खाएंगे और कुछ बोल नहीं रही थी। तो हमने कहा ठीक है चलो, घर चल के तुमको पकौड़े खिला देंगे। वो बाहर की वैसे भी कोई चीज़ खाती नहीं है, तो उसको खुश करने के लिए उसके भर के ही पकौड़े बना रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम पकौड़े बनाने जा रहे हैं। एक तरफ दाल चढ़ी हुई है और दूसरी तरफ पकौड़े बना ले रहे हैं। ये वाली गैस हमारी बहुत धीमे जलती है, पहले तो जलती नहीं थी, अब थोड़ा थोड़ा जलने लगी है। दाल हमारी शायद हो गई होगी, तो दाल हटा दी है और उस वाली गैस पे चढ़ा दिया। वो तेज़ जलती है, इस पर तो कुछ बनाओ तो बनता ही नहीं है, बहुत धीमे जलती है, इसलिए इस पर चढ़ाया है। तो इस पर जल्दी हो जाएगा काम। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी पहली बैच जो है पकौड़ों की बन करके तैयार हो गई है। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ नाश्ता करने के लिए। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है और मैं जा रही हूँ खाने के लिए। तो दोस्तों चलिए पकौड़े खा करके देखते हैं, आपको बताते हैं कैसे बने। वैसे तो मैंने खा करके देख लिया, लेकिन आपको बताते हैं कैसे बने। बहुत बढ़िया बने दोस्तों, बहुत क्रिस्पी है, देख रहे हैं आप लोग, काफ़ी बढ़िया क्रिस्पी है। मज़ा आ गया खा कर। इसमें मम्मा ने रवा या चावल का आटा कुछ नहीं डाला है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ पड़ा है जिससे इसका क्रिस्पीनेस मतलब बढ़ी है। लेकिन ऐसे इतने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं बिना किसी चीज़ के डाले, ऐसे ही बहुत अच्छे, बहुत ही क्रिस्पी बने हुए हैं। मज़ा आ गया दोस्तों, बहुत बढ़िया बने, एकदम गर्मा गर्म करारे हैं। दाल जो है पक गई है, मम्मा दाल छौंक रही हैं, दाल उनकी बन करके तैयार हो गई है। तो पहले यहाँ पर उन्होंने जीरा डाल दिया, अब यहाँ पर थोड़ी सी हींग डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर सारे मसाले डालेंगे। यहाँ पर दाल पकी हुई रखी है, यहाँ पर धनिया पाउडर रखा हुआ है, और सबसे पहले यहाँ पर प्याज डालेंगी मम्मा। तो हम लोग टमाटर नहीं डालते हैं, आप लोग चाहें तो डाल सकते हैं, वो दाल मखनी वगैरह में पड़ता है नहीं मम्मा, दाल तड़का वगैरह में। मसूर की दाल में यूजुअली हम लोग टमाटर कम ही डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालते हैं। और दोस्तों इस तरफ मम्मा ने चावल भी चढ़ा दिए हैं कुकर में। यहाँ पर दाल का तड़का तैयार होगा, तब तक चावल यहाँ पे बन जाएंगे और उसके बाद गर्मा गर्म रोटियाँ भी बन जाएंगी। तो यहाँ पर दोस्तों मम्मा ने हरी मिर्च भी डाल दी है, इससे ज़्यादा अच्छी खुशबू भी आ जाएगी और साथ साथ स्वाद भी जो है बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मम्मा ने मसाले निकाल लिए हैं, यहाँ पर सारे मसाले ले लेंगे। और मसाले का ऐसे पेस्ट नहीं बना रही है मम्मा, ऐसे सूखे मसाले डालेंगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम इनको भूनना नहीं है, बस थोड़ी देर भूनना है, प्याज पकने के बाद ही मसाले डालेंगे। अब यहाँ पर मम्मा मसाले डाल रही हैं। और मम्मा इसमें लहसुन नहीं पड़ेगा? लहसुन नहीं डाला मैंने। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए सब पड़ गया है, मसाले इसमें पड़ गए हैं, मसालों को जलने नहीं देना है, तुरंत की तुरंत अब इसमें दाल को डाल देंगे। देखिए मसाले भून गए हैं बढ़िया तरीके से, अब मम्मा इसमें दाल डाल रही है।
तो यहाँ पर हमारी सिंपल सी मसूर की दाल जो है ये देखिए लगभग बन करके तैयार हो गई है। अब इसको एक खौल लगा देंगे अच्छी तरीके से और ये पक जाएगी। देख रहे हैं आप लोग, कलर अभी से काफ़ी अच्छा इसमें आने लग गया है। और हम लोग इसमें कुछ वो नहीं डालते ना, क्या बोलते हैं उसको, कसूरी मिर्च वगैरह ये सब कुछ, तो इसीलिए कलर उस हिसाब से ही आएगा क्योंकि हम लोग लाल मिर्च का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मम्मा को थोड़ा सा मिर्च और गरम मसाला कम लग रहा था तो उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा और डाल दिया है। अब इस दाल को, वैसे तो एकदम गर्म है अभी इसको मम्मा ने कुकर से निकाला है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ी देर अच्छी तरीके से खौलाएंगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, मम्मा रोटियाँ बनाने लग गई हैं। सब खाना हो गया है तैयार, चावल वगैरह निकाल करके साइड में रख दिए हैं। बस अब यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियाँ बन जाएंगी और नाना ऑलरेडी खाने लग गए हैं। मैं भी जा रही हूँ खाने के लिए, आप लोग भी आ जाइए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, दाल हमारी बन करके कुछ इस तरीके से लग रही है। काफ़ी देर खौलाया था मम्मा ने इसको और यहाँ पर हमारी बढ़िया सी दाल बन के तैयार है।